रिहर्सल का दिन और गणतंत्र दिवस परेड से पहले एक झलकी हो जाती है कि क्या क्या चीजें दिखने वाली हैं गणतंत्र दिवस के रोज। जो अहम चीजें हैं वो ये कि किस तरीके से हमारी सेनाओं में परिवर्तन आया है, किस तरीके से 1950 के दशक में वो वर्दी पहना करते थे और आज के दौर में जो नई डिजिटल वर्दी है वो किस तरह की दिखती है। ये सारी चीजें आपको गणतंत्र दिवस परेड में नजर आएंगी। इसके साथ ही आधुनिकता की ओर किस तरीके से हमारे जो हथियार हैं वो बढ़े हैं, हमारे युद्ध प्रणालियां कैसे बदली हैं, वो सारी चीजें आपको इसी परेड के दौरान नजर आ जाएंगी। अलग अलग प्रदेश जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर भी जो आजादी की लड़ाई थी, जो गुमनाम हीरोज थे हमारे, उन सब का जिक्र यहां पर हो जाएगा। ये सारी चीजें यहां पर नजर आएंगी। तो आप साथ ही ये भी समझ लीजिए कि ये वही नया राजपथ है जो इतने दिनों तक ढका रहा था। हाँ, राजपथ में आपको परिवर्तन इसीलिए नहीं दिखेगा क्योंकि सेंट्रल विस्टा का निर्माण हुआ है। आप इसके दोनों तरफ अगर देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे ऐसे चित्र उकेरे गए हैं, बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो कि आजादी के 75 वर्षों का बखान करती हैं। इन सभी पेंटिंग्स को इसीलिए तैयार किया गया है और इसीलिए आप इसकी तस्वीर थोड़ी सी अलग देखते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक का तो निर्माण और उसका उद्घाटन तो खैर 2019 में ही हो चुका था, लेकिन अब उस अग्नि का विलय हो चुका है जो कि अमर जवान ज्योति पर इंडिया गेट के तले जो प्रज्वलित रहती थी, और अब उसका समावेश हो गया है राष्ट्रीय समर स्मारक पर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नई नजर आएंगी। यहां पर एक बार फिर आपको डेयर डेविल्स के तौर पर महिलाएं भी नजर आएंगी, परेडों को की अगुवाई करते हुए महिलाएं नजर आएंगी। नारी शक्ति का भरपूर आपको यहां पर सिर्फ संकेत नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन भी नजर आ जाएगा। भारत के स्वतंत्रता समर के अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से गणतंत्र का उत्सव शुरू हो चुका है। स्वतंत्रता के रखवालों ने दुनिया में देश का मान बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली। 75 सालों का अगर जश्न है तो उसकी झलक आपको हर तरफ दिखेगी। आप इसके साथ साथ जितनी भी ये तस्वीरें उकेरी गई हैं, ये जो पेंटिंग्स बनाए गए हैं, वो सारी जो तस्वीरें हैं वो आजादी के 75 सालों को याद भी करती हैं और उसके साथ ही राजपथ को जो आप एक नए स्वरूप में देख रहे हैं और उसके पीछे जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण चल रहा है, उन सारी चीजों को भी एक तरह से ढकते हुए एक खूबसूरत तस्वीर दुनिया के सामने रखने का ये प्रयास है। जब राजपथ पर 26 जनवरी को अलग अलग झांकियां निकलेंगी तो उसमें क्या क्या आपको नजर आने वाला है उसे भी हम दिखा देते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर 26 जनवरी का ये उत्सव खास होने वाला है। परेड में 16 पैदल दस्ते, 17 सैन्य बैंड और अलग अलग राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां हिस्सा ली। राजपथ पर 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियारों और उपकरणों को भी दिखाया जाएगा। इस साल 26 जनवरी को पुराने बख्तरबंद वाहन और तोपखाने पिछले दशकों में भारतीय सेना के लड़े गए युद्धों का प्रतीक होंगे। पुराने उपकरणों, हथियारों और तकनीक की जगह लेने वाले नए उपकरण, हथियार और तकनीक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस बार की झांकी बदलते भारत का प्रतीक होगी। इस बार राजपथ से दुनिया को बताया जाएगा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने कैसे शांति पथ पर चलते हुए अपने आप को विकसित किया और अपने आप को सशक्त बनाया।